गुड इवनिंग बच्चों, करते हैं शुरू। टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज को कर रहे थे, तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल हमारे सारे हो गए थे, तो 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या लिखा है इसमें? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसकी फिगर नहीं दे रखी है, खुद ही बनाना हमने। कुछ 5 बच्चे हो रहे हैं बेटा, उनको एडमिट कर लेते हैं। तो क्या कहा? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू कह रहा है, एट पॉइंट क्यू नहीं कह रहा। ध्यान से सुन लें, एक सर्कल है ये। इसमें फिसलता है पेन, सर्कल भी नहीं बनता है ढंग से। चलो फिर भी, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू इज ए पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है। द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, इस क्यू पॉइंट से इसके ऊपर एक कोई टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पर टच करेगी ऐसे, ये पॉइंट है। और इसका ना ये लेंथ कितनी बताई है? 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। सचिन ध्यान दे ले, कहाँ ध्यान है तेरा? सचिन यस सर। ध्यान दे भाई, देखो ऐसे नहीं, आलस्य में नहीं, पूरा ध्यान रखो। एक टेंजेंट है, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर समझ लो है ये। यहाँ से जो ये डिस्टेंस ऑफ क्यूब फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस क्यूब का जो डिस्टेंस है, क्यू से सेंटर का जो डिस्टेंस है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या पूछा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट मान लिया ए है कोई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये टच करता है ना, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये रेडियस पूछा है, तो इसको ए को इससे ज्वाइन कर लो उसे, ये रेडियस पूछा है ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, रोजाना ही करते हैं जैसे, ये रेडियस है, ये मार्कर दिख रहा है ना जहां जहां चल रहा है? यस सर। ये रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितने का होता है? ये वाला 90 डिग्री का। 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है ही। और ये जो ट्रायंगल बन गई क्यू ए ओ, इस क्यू ए ओ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर। ट्रायंगल क्यू ए ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख देना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद भी है कि नहीं किसी को ये पाइथागोरस थ्योरम? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। कुछ हाल बताएगा पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज कौन है? जो 90 डिग्री का एंगल है ना, उसके सामने हाइपोटेन्यूज ओ है। सर, ओ क्यू। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड है ना, अपोजिट में वो वाला हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू। ओ क्यू कितना है? 25 सर।
हाइपोटेन्यूज 25 पुट कर दिया, और ये बेस और परपेंडिकुलर ये एक 24 है, और एक इसका हमें पता नहीं है, ये वाला ये इसको AOA लिख दो, AO। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 620 24 का भी स्क्वायर याद है किसी को? 576 का 576 विशाल लग रहा है, कौन बोला था? 576 एंड प्लस AO स्क्वायर एज इट इज। ये 576 को इधर ले जाओ आप। माइनस में हो जाएगा सर। शांत मत करियो भाई, एक में कुछ लग रहा है, कुछ लक्षण आ गए हैं एक आध में। 49 बच गया सर। 49 सर। 9 बच गया पक्का? 49 यस सर, यस सर। यस सर। तो कितना आ गया ये? 7 आएगा सर इसका आंसर। AO जो है वो 7 आ गया। AO क्या है इसका देखना, AO क्या है? रेडियस तो है सर्कल की, लास्ट में Yes, आंसर। yes, sir. Therefore रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 रोहित रोज क्या है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, पता नहीं क्या आदमी है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये आ गया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन? यस सेकंड देखते हैं एक बार। बुक है आपके पास, सबके पास? हर्ष भाई, सर, यस सर। हर्ष क्या? हर्ष हर्ष है, हर्ष सुंदरपुर वाला है वो है जो। हर्ष 10th वाइट ना, शाम तक आप शायद सारा डाटा पी गए उसमें, ये धीरे धीरे चल रहा होगा कईयों का। तो चलो कोई ना, बचा के रखा करो एक आधी बार बेटा। ये कौन बोल रहा बेटा? ये माइक बंद कर ले जो आवाज कर रहा है। विनीत का सर ये। हैं? विनीत का बोल रहा है। हाँ, ठीक है, ये है ना भाई। कैमरा तो ऑन कर लो। प्रवीण कलकल, सागर मलिक, तरुण, ये सारे कैमरे ऑफ करे बैठे हैं, बताओ क्या प्रवीण? कौन है सर मेरा? कौन है सर मेरा? कौन अब है? पहला भी था। कौन रखा? तरुण। अब तरुण का भी ऑफ है, नीतीश का भी ऑफ है 10th वाइट। कभी खोल लेते हैं कभी बंद कर लेते हैं, बताओ भाई। 10th वाइट में ये नीतीश ही होगा ना? एक और कोई बैठा है ये? चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या है बेटा। इन फिगर 10.11, ये 10.11 ऐसी फिगर दे रखी है, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ जैसे गिवन है। ऐसे ही एक सर्कल है, और इस सर्कल के जो है ना यहाँ पर 2 टेंजेंट हैं, इसका नाम है ऐसे पीटी है ये, और यहाँ से भी एक दूसरी टेंजेंट, इसका नाम क्या है जी? QT, इसका नाम क्यू है, और ये सेंटर है सर्कल का O। इस O को P से भी ज्वाइन कर रखा है, फिगर में दे रखी है फिगर भाई, मैं देख करके ही बना रहा हूँ। आप साइड में बुक रख के देख लो, यही फिगर दे रखी है यूं। और जो ये एंगल है ये 110 डिग्री का दे रखा है, 110 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है? देन एंगल PTQ इज इक्वल टू PTQ। कौन सा है PTQ? दिख रहा है ये है PTQ। P से फिर T पे गए, T से फिर Q पे आए,
तो ये एंगल पूछ रहा है भाई। अब ध्यान से सुने, ये एंगल कितने का है ये वाला, 90 का सर। 90 का सर। और ये वाला, 90 ये का भी सर। 90 का सर। 90 और ये 110 110 का सर। 110 हो गया। अच्छा ये क्या है, ये फिगर जैसे ये है ना, पी ओ, फिर क्यू, क्यू पे चले गए, फिर ये टी पे चले गए उधर, और ये आ गए। क्या है ये, देखियो कितनी साइड्स हैं ये, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है ना ये। यस सर। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है जतिन 360 भगवकपुर? सर। 360 सर। 360 सर। हाँ बोल लिया कर बेटे तू भी। एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू हाउ मच है? 360 P की वैल्यू पता है कितनी है P? 90 90 सर। 90 सर। डिग्री। और Q ना O 110 है 110 डिग्री है। 110 Q भी 90 प्लस डिग्री है। 90 और T को बताना प्लस है, T T एज इट इज रहने दो, एंगल T को एज इट इज रहने दो। तो 360 ये हो गया। अब ये तीनों एंगल जोड़ लो, 90 और 90 कितने हो गए? 290 है ना, 90 और 90 180 180 तो ये हो गए, और 110 ये ऐड करने हैं। 290 290 को यहाँ आगे 290 डिग्री एंड प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 एंगल T को निकालोगे तो क्या करोगे, 290 सर उधर पे 70 आ जाएगा सर 70 माइनस 290 कर देना। तो 360 में से 290 70 आ जाएगा सर। आ जाएगा, 70 डिग्री 70 डिग्री T आ गया भाई। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी बी। बहुत अच्छे। सेकंड सर। फिर सचिन कहाँ गया भाई सचिन, ये ना दिख रहा है यार। चलो आप ये हर्ष और तरुण एस है ना, जो सैफरन का तो तरुण है, वो नहीं खोल रहा है कैमरा। इसको हटा देते हैं भाई ना, इसका मन कर रहा तो पढ़ने का, और क्या करें। ले बेटा तू हट जा, तू करा आराम। इसको जरूर हटाऊंगा, ये मानता तो है नहीं। ले कैमरा मत खोलिए तू। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 को और देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, परवीन पढ़ेगा, परवीन कल पढ़िए परवीन। if tangent PA and नहीं, टेंजेंट्स, if tangents PA and PB from a point P to a circle, from a point P to a circle, ये जैसे कोई सर्कल है, सर्कल का भी पता नहीं क्या बन जाता है। यहाँ P पॉइंट है, P से दो टेंजेंट ड्रा हुई है, एक का नाम है PA और एक का नाम है PB। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, कह रहा है ये खुद ही, टच करवा देना बस यहाँ पर। P and PB are two tangent to a circle with center O। सेंटर कितना है जी? O। ओ And these are inclined to each other at angle of 80 degree। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड माने झुकी हुई हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या है? जो झुक रही हैं। झुकी हुई। एंगल दे रखा है, ये वाला लिखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन। 80 डिग्री 80 डिग्री, तो ये वाला 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अब की बार ये एंगल पूछा होगा, फाइंड एंगल POA। कहाँ है POA P, फिर O, P से O पे जाओ,
फिर ए पे A. जाओ, POA, तो ये वाला एंगल A. पूछा है ये। अच्छा ये कितने का एंगल है ये वाला, ये 90 degree. 90 degree. और जो ये 80 का पाइथागोरस नहीं थ्योरम था, से हो जाएगा सर। ये जो 80 का नहीं था, ये बीचों बीच जाने से ये 40 का हो गया, 40 ये का भी हो गया सर। ये भी 40 का हो गया। तो 40 का ये, और ये कितने का है, 90 का। 90. तो ये थर्ड एंगल बताना इस 130 हो ट्रायंगल में। 50 degree सर. 50 डिग्री नहीं हो गया क्या? Yes sir. ये हर्ष मलिक का ध्यान नहीं है भाई, हर्ष सैफरन वाला जो हर्ष है। साइड में कौन है हर्ष तेरे? सैफरन वाला जो हर्ष है। मेरा भाई है सर। भाई भाई की तरफ खेल ले जाएगा, मैं मतलब पागल की तरफ होके जा रहा हूँ, अब भाई को देख रहा है। अच्छा आदमी है भाई, भाई को फिर खिला लिए। देखो वैसे भी ये एक एंगल ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का हो ही गया, बाकी के जो दो एंगल होते हैं उनका सम भी 90 होता है। तो एक 40 है, तो फिर 90 होने के लिए ये कितना चाहिएगा? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है कोई भी, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का होता ही है। जो बाकी दो एंगल नहीं बच गए, ए एंड बी, सी तो कितने का है? 90 का। जो दो एंगल बच गए ना, इनका सम भी 90 होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों का Yes सम sir. जब 90 होता है और इनमें से एक मान लिया 40 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा? 50 डिग्री। मान लिया इनमें से, सौरभ मलिक, मान लिया एक एंगल इनमें से 30 डिग्री है, तो बता दूसरा क्या होगा? सौरभ मलिक, 40. ये परवीन बोल रहा है, सौरभ थोड़ी बोल रहा है। फिर से बोलना सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ महाराज, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर। का एक एंगल ये 20 डिग्री का है, तो बताओ दूसरा कितने का होगा? 1 मिनट रुको सर। 50 का सर। क्यों? अरे महाराज मैं ये कह रहा हूँ एक एंगल तो 90 का होता है, तो सुनता तो है नहीं। इन दोनों एंगल्स का जो सम है ना, सम वो 90 होता है, 90। जो दो एंगल बच गए ना, उनका सम भी 90 होता है। एक एंगल तो 90 का होता ही होता है। जो दो एंगल बच गए उन दोनों का सम भी 90 होता है। अगर एक एंगल 20 है तो दूसरा कितना होगा? 70. फिर और कोई ऐसा बोल रहा है? ये सौरभ नहीं बोल रहा है, देख ले। 70 होगा सर। और दे दूंगा मैं, कौन सा कम हो, ले दूसरी फिगर देता हूँ। दे दो सर। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर। सौरभ बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा भाई, प्लीज। यस सर। और ये एंगल जो है ना, ये है जी 70 डिग्री का। तो ये वाला एंगल बताना कितने का होगा? 20 का सर। पक्का? हाँ सर। कैसे होगा? सर दोनों एंगल 180 का वो होता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल सर। एक 90 का सर और एक दूसरा 70 का सर, तो तीसरा 20 का होगा सर। मतलब एक बात याद रख बेटे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक एंगल तो 90 का हो गया। यस जो सर। बाकी के दो एक्यूट एंगल है ना, उनका सम भी 90 होता है। यस इन सर। इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए RIGHT राइट। राइट ट्रायंगल, यस सर। the sum of two acute angles is 90 डिग्री। जो दो एक्यूट एंगल है ना, उनका सम 90 डिग्री होगा भाई। ठीक है सर। हर्ष तू, तेरे तेरे पास कौन खड़ा है? तू भी हंस रहा है महाराज, तू भी आंखों में यूं यूं ऊपर ऊपर यूं यूं करके हंसता है। मैं तुम्हारी शक्ल भी साथ साथ देखता रहता हूँ भाई। तुम्हारे बिना जो है ना,
तुम्हारी शक्ल देखे बिना मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। ये कौन है बस? जतिन फिर देख ले बकवास करा। रोल नंबर 13 सैफरन। कैमरा ऑफ क्यों करता है? देखता हूँ भाई, कभी अगले वाले इंतजार करते रहे। बस 1-2 मिनट और पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। फोर्थ करवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पड़ेगा मुदुक जून। पढ़ दो महाराज, Yes, sir. पढ़ दो। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. ध्यान से सुनना। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है जैसे ये, और इस सर्कल का ये कोई डायमीटर है, चाहे यूं ले लो चाहे यूं ले लो, कैसे भी ले लो, एक डायमीटर ले लो। डायमीटर तो जानते होगे, सेंटर में से पास करेगा। द लॉन्गेस्ट कोड Yes, इज sir. कॉल्ड डायमीटर, या ए कोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर जानते होगे। Yes, sir. अब क्या है कि जो ये एंड पॉइंट नहीं है, इन एंड पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। एक तो यहाँ से डायमीटर के एंड पॉइंट पे, और एक यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की गई है बी में से होते हुए। तो जो ये 2 टेंजेंट ड्रा की गई है ना, ये Yes, sir. इनको हमने पैरेलल दिखाना है। इस टेंजेंट का नाम समझ लो कुछ पी क्यू समझ लो, इसका आर एस समझ लो आर एस। तो इसको, इन दोनों को हमने क्या दिखाना है? पैरेलल। क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना सर। Parallel. ये पैरेलल बताओ, ध्यान से सुनो। ये बीच में ये क्या है? खुशहाल। मिड पॉइंट सर। सेंटर है, सेंटर। सेंटर से ये क्या बनी फिर यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक ये क्या बन गई? रेडियस सर। Radius, sir. So radius of a circle at point of contact is perpendicular to the tangent. टेंजेंट। टेंजेंट। ऐसे ये एंगल भी कितने का होगा? 90. क्या खा रहा है तो खुशहाल है? ना खा यार, मैं भी भूखा बैठा हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ध्यान इधर दे ले। ठीक है, बाद में खा लेना। अब देखो, ये मेन पॉइंट जो है यहाँ से ये खिसक जाएगा, ये नहीं सुना तो रुक आ जा रहा भाई, ध्यान से सुन लो। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का, इधर वाला भी। और ये डायमीटर है, डायमीटर तो ये एक सीधा एक लाइन सेगमेंट है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करता है। ये किसका काम करता है? ट्रांसवर्सल। Transversal. और ये एंगल 90 का है और ये भी एंगल 90 का है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसका नाम Yes, एंगल sir. 1 मान लेते हैं, इसका एंगल नाम एंगल 2। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 2 के. एंगल 2। ईच ऑफ 90 degree. ईच ऑफ। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बट ये एंगल 1 और जो 2 है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक उधर है तो एक उधर है इस ट्रांसवर्सल से। तो इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, if alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Then lines are, therefore कौन कौन पैरेलल हो गए? PQ is parallel to PQ. RS. ये प्रूव करना था। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया है? 4th. बस आज 4 ही क्वेश्चन काफी है भाई। अब रह गए हैं इसके
5th 6th 7th ये कल देखेंगे, 2 दिन में और होगा, कल और परसों। ठीक है बेटा, यस सर। इनको साथ Yes, साथ sir. करते रहियो भाई। मैं जो है ना बीच में लेके साइकिल मोटरसाइकिल और घर पे आके नोटबुक चेक करूंगा कभी भी किसी की भी। ठीक है ठीक है सर। सर। ठीक है ओके, सर। ये दूसरे बच्चे आ गए होंगे, एक बार मैं 9th के आ गए भाई, तो आपको आपकी है सर। मीटिंग पॉइंट करता हूँ, तुम मत आना दोबारा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत ही अच्छा आपका कोऑपरेशन रहा, सबने ध्यान से सुना, बिल्कुल आराम से जैसे क्लास में चल रहा है। टाइम ले सर, हैं? क्या बेटा? जिससे टाइम ले सर। ना बेटा, ये आज के इमरजेंसी थी, कोई मैं जरूरी काम था इसलिए। ठीक है, ठीक है सर। सर। मैं करता हूँ, वो दूसरे इंतजार कर रहे हैं 9th वाले।